बेटा अभी नाजरा की सनद लिया है तब ये हाल है तुम लोगों का। बताओ, हाफिज की सनद लेगा तो क्या करेगा तुम लोग रे भाई हैं? अल्लाह इन बच्चों को हाफिजे कुरान बना दे। मुबारकबाद देता हूं उन नौजवानों को जिन बच्चों ने मेहनत से प्रोग्राम कराया। वो बच्चे हैं कि नहीं जो प्रोग्राम कराए हैं? अरे जो नौजवान लोग जलसा कराया वो है कि नहीं? लो, वो लोग सेगा वाहिद गायब है या सेगा जमा गायब है रे भाई? अच्छा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ करके? अच्छा काम किया, हम लोग को बुला के वो लोग 1 2 3 ए बेटा ए बेटा ए बेटा बैठ जा, मेरा लाल मेरा पीला मेरा हरा बैठ जा बेटा। अरे कहाँ जा रहा बेटा, काहे इतना गुस्सा? चल जाए हम हैं? तुम गुस्सा हो जा रहा, हम चल जा रहे हैं। देखो अभी बेटा कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं बेटा, अभी नीचे ही बैठो तुम लोग, है ना? बस 5-10 मिनट आप मुझको भी बर्दाश्त कीजिए। जिस घर में ठहराया गया अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाअखलाक़मंद है, वो मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया इज्जत दी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनके घर में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आजकल इसको क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं तो जूता खोल लो, जूता खोल लो, खोल लो, आराम से खोल लो। जीन्स है ना, दिक्कत हो रही होगी बैठने में, है ना? जूता खोल लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान हम लोगों का कुरान के एक एक हर्फ नहीं बल्कि एक एक नुक्ते पर ईमान है ना भाई? अब कुरान की एक आयत की तिलावत मैं करता हूं, तर्जुमा करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें मजलिस में कहा जाए खिसकने को तो तुम खिसक जाओ। अल्लाह क्या फरमाता है ईमान वालों से, जब तुम्हें मजलिस में कहा जाए खिसकने के तो खिसक जाओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए। देखिए मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है, आप थोड़ा 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 खिसक जाइए, इसलिए कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कब कौन खिसक जाएगा। कब कौन खिसक जाएगा ठिकाना नहीं है। अब एक मतला एक शेर सुनिए। देखिए एक मेरा बड़ा भाई खड़ा है, अगर वो बैठ जाता तो बहुत खुशी होती, अगर वाकई मेरा भाई है तो वाह, अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे। एक शेर सुनिए, क्या शेर था देखिए, निकल गया। सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह। वाकई शेर जहर से निकल गया। शेर है दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं,
मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, एकदम नहीं बोलना है। दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। और हजरत अल्लामा सरफराज साहब, कारी शाहिद रजा साहब और बिरादर असआद, दोनों काम हो गया, इनका नाम भी हो गया। बड़े अच्छे और खूबसूरत नाजी में मेराज साहब है, अच्छा माशाल्लाह। इमाम साहब 19 साल से आप हैं यहाँ तकरीबन, क्या कर रहे हैं 19 साल से यहाँ? क्या कहना है भाई, 19 साल से आप समझ रहे हैं एक इमाम का किसी मोहल्ले में 19 साल से इमामत करना, इससे ये पता चलता है कि इमाम किरदार का कितना अच्छा है। कितना किरदार का अच्छा है कि 19 साल से एक जगह पे मुसल्ले इमामत को संभाले हैं, वरना जितनी जल्दी दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता है उससे पहले इमाम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। देख लीजिए आप। और इससे भी पता चलता है कि जिस जगह मस्जिद में 19 साल से इमाम मुसल्ला इमामत पे रहे, ये भी पता चलता है कि वहां के लोगों का अपने इमाम साहब के साथ सलूक कितना अच्छा है। ये भी अच्छे, आप भी अच्छे, अपने इमाम का ख्याल कीजिए, इज्जत कीजिए, इमाम को खुशहाल रखिए। जितनी ज्यादा हो इमाम साहब की खिदमत कीजिए, इंशाअल्लाह आप इनकी खिदमत करेंगे तो खिदमत रायगा नहीं जाएगी। अब शेर सुनिए, दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं। उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। हजरात, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कुरान में क्या नहीं है, क्या नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि दुनिया चांद पे जा रही है। और कुरान ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था कि लोग चांद पर जाएंगे। आप 30वां पारा पढ़िए। वल क़मरी इज़ा तसक़ ला तरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। पढ़िए तो कुरान, कुरान पढ़िए। अपने घर को दीनदार बनाइए, अपने घर को दीनदार बनाइए। शराब छोड़िए, जुआ छोड़िए,
ताड़ी छोड़िए, मारी छोड़िए और अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत होइए। अल्लाह फरमाता है वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 35 साल से मैं भी तरावी सुना रहा हूं और ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, जन्नत पीर साहब के कदमों के नीचे नहीं है, जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है। सब पढ़ाइए बच्चों को, अल्लाह तौफीक दे तो डॉक्टर बनाइए, मैं मना नहीं करता। इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए, खुशी होती है भाई जब मेरा बच्चा, मेरा नौजवान डॉक्टर बनता है ना, इंजीनियर बनता है ना, प्रोफेसर बनता है ना, कसम खुदा की खुशी होती है। खुशी होती है कि मेरी कौम का बच्चा। मौलाना सरफराज साहब, मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, जा रहा था अंदर, फ्लाइट में दाखिल होने लाइन में लगा हुआ था एक नौजवान लड़का, मुश्किल से 35 साल उम्र होगी, सादा शर्ट, सादा पैंट और हाथ में खूबसूरत अटैची लिए, बगल से गुजरा, टोपी थी, दाढ़ी है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत कह रहा है, इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा है, वरना कम पढ़ा लिखा होता तो कहता अस्सलाम वालेकुम मौलाना। हाँ, साहब भी नहीं कहता भाई, हाँ मौलाना, साहब कहाँ कहता है? आप देखिए, क्या मौलाना? जाओ ना डॉक्टर के पास और कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला देगा। सिर्फ साहब नहीं कहोगे तो जलाल में आ जाएगा। मुखिया के पास जाओ, चापाकल लेना है, खाली कहो का मुखिया, चापाकल देगा नहीं, चापे कल में दे देगा। अरे भाई, सिर्फ साहब और जी नहीं कहने की वजह से तो फिर अपने इमाम को क्या मौलाना? नहीं, मौलाना साहब कहिए। क्या मौलाना साहब? कैसे हैं हजरत? कैसे हैं मौलाना साहब? इज्जत की नजर से देखिए। बहरहाल उसने कहा कि हजरत कहाँ जाना है? मैंने कहा लखनऊ जाना है। कहा वेलकम, खुश आमदेद। मैंने कहा मतलब? कहा किस फ्लाइट से जाएंगे? मैंने कहा इंडिगो की फ्लाइट से। उसने मुसाफा किया और मुस्कुराते हुए कहा हजरत जिस प्लेन से आप जाएंगे ना, उस प्लेन का पायलट मैं ही हूं, मैं ही उड़ा के ले जाऊंगा। इतनी खुशी हुई, आप खैनी लगड़िए। हाँ देखिए, वो प्लेन उड़ा रहा है और ये बुढ़ा खैनिये रगड़ने के चक्कर। बताइए क्या होगा इस कौम का? हम कह रहे प्लेन उड़ाओ तो ये खैनी उड़ा रहे हैं। अरे थोड़ा सा भी रुकिए ना रे भाई, 5 मिनट है ना। हम कह रहे वो प्लेन उड़ा रहा है, ये बुढ़ो खैनी उड़ा रहे हैं, क्या फर्क है उसमें और आप में, है ना। उड़ाइए उड़ाइए, जब आपको दुनिया उड़ाएगी ना तब आपको समझ में आएगा, है ना। आप अब मैं कहने ये चाह रहा हूं, कैसा है वो बच्चा? एक बच्चा वो है जो हवाई जहाज उड़ा रहा है, और एक बच्चा वो है जो मोहल्ले की गलियों में बैठकर मोबाइल में पबजी उड़ा रहा है। हंसने की बात नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। हंसते हो? मैं कहता हूं सुनो, मत खाओ हफ्ता में 3 दिन, मत खाओ। जो तुम चला रहे हो ना, जुम्मा, इतवार और बुध,
बंद करो। भाई हमको जाना भी एक तो टेंशन है ना, अगर कोई भाई यहाँ होंगे मालूम करने वाला तो वो सही है ना, इसलिए कि हमको जाना भी है। ठीक है, 2 दिन बंद कर दीजिए, 1 दिन खाइए। मत पहनिए महंगा कपड़ा, मत पहनिए सस्ता कपड़ा पहनिए। मत पहनिए महंगा जूता, सस्ता जूता पहनिए। मत रखिए मोबाइल महंगा, सस्ता मोबाइल रखिए। और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। पढ़ाइए बच्चों को, आगे बढ़ाइए बच्चों को। कब ये मेरा बच्चा, इन्हीं बच्चों से वाबिस्ता है कौम की सारी उम्मीदें। यही बच्चे हमारे जानशी होंगे जवां होकर। करो इनको मुज़य्यन जौहरे इल्मो शरीयत से कि चमके हिंद में एक रोज ये कौमी निशा होगा। पढ़ाइए बच्चों को, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, ताकि ये बच्चा जवान होकर अपनी शादी के मौके से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाइए बच्चों को, ताकि जब उसका रिश्ता लगे तो अपने ससुर से 4-5 लाख रुपया भीख मांगकर आपको लाके दे सके। बड़ा अफसोस आता है दोस्त, बड़ा अफसोस आता है। खुदा की कसम हंसते हो, अगर बेटा डॉक्टर बन गया, फॉर्च्यूनर चाहिए। हंसने की बात नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। गलत बोल रहा हूं तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो। किसको मारोगे? मेरे अलावा जिसको चाहो तुम मार दो। ठीक है, हाँ, हमको जाने दो, गाड़ी मेरी लगी हुई है। डॉक्टर बन गया, अलग डिमांड। मास्टर बन गया, अलग डिमांड। प्रोफेसर बन गया, अलग डिमांड। भीख मंगे हो, नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो। रमजान आ रहा है, इमाम साहब बताइएगा, अल्लामा सरफराज साहब बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं, आप बड़ी मस्जिद में रहते हैं, पूछिए। खासकर रमजान के महीने में इमाम साहब मस्जिद के माइक से ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? हाथ में कागज। हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी बच्ची की शादी है। वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़ा मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा फितरा, ज़कात, सदकात, अतियात की रकम से उनकी मदद कर दीजिएगा। बोलो, ये ऐलान होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कौन है वो भिखमंगा जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अब बताइए हमको, आप जवाब दीजिए। आपने जलसा कराया है, मिलाद कराया है, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई समाज में? किसने आपको कहा कि 200 लोगों को बारात में लेकर के जाओ? अभी मैंने पढ़ा, मौलाना सरफराज साहब आंख से आंसू आ गए। अभी 5 दिन पहले लड़के के बाप ने लड़की के बाप से मोटरसाइकिल का मुतालबा कर दिया। नकद लिया था वो अलग, मोटरसाइकिल का मुतालबा कर दिया। लड़की के बाप के पास पैसा नहीं था, हार्ट अटैक करके उसकी मौत हो गई। क्या जवाब दोगे तुम? बताओ। बंद करो यार ये सब हंगामा,
बंद करो ये सब ड्रामा, बंद करो ये सब दिखावा। क्या हो रहा है? आप सो रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। आप जी चुके हम लोग, 5 साल 10 साल और रहेंगे। इन बच्चों की फिक्र कीजिए। करोड़ों करोड़ रुपए की जमीन लड़की के बाप शादी के नाम पर लड़के को देने के लिए बेच, 10 लाख की जमीन 2 लाख में बेच दे रहा है। आज से 10 साल 20 साल के बाद इन बच्चों से मुतालबा होगा कि जमीन का कागज दिखाओ। ये बच्चे कहां से दिखाएंगे? आप बताइए। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कंचनडी वालों, ये बच्चे कहां से दिखाएंगे? सिवाय रोने के, आंसू बहाने के। यही ना कहेंगे बच्चे कि मेरे बाप के पास जो जमीन थी, मेरे बाप ने बहन की शादी में लड़के को देने के लिए वो जमीन बेच दी है या बंधक रखवा दी। कौन रोड पर ला रहा है इन बच्चों को? बोलो, जवाब दो। नारा लगा रहे हैं, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन। अभी हम आपसे पूछ दें कि बताइए, इस्लाम को अगर जरूरत पड़ जाए, कितने लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। सही बोलिए, जान दे सकते हैं? जोर से बोलो, डरते का है जी? जान दे सकते हो? हाथ नीचे करो। हमको तो नहीं लगता है। अगर हम आपसे पूछ दें यहां ठहर के कि कितने लोग हैं, इसमें कितना कुंवारा लड़का बैठा है जो कहे हम शादी करेंगे तो लड़की के बाप से कोई जहेज नहीं मांगेंगे? कोई लड़का है? खड़ा होके बताओ, खड़ा होके बताओ। खड़ा रहो भाई, खड़ा रहो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे वाह, वाकई नहीं लोगे? अरे बोलो ना, ए बेटा बैठ। ये सब अकीका वाला उठ रहा है, अकीका वाला सब उठ रहा है। तो खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो। दिखाओ लोगों को, दिखाओ लोगों को। बैठ जाओ। कंचनडी वालों, उन नौजवान कहाँ है जो लोग जलसा कराया है यहाँ पे कोई? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कल सुबह कोई तुमसे कहे कि जलसा करवाए थे, खर्चा किए थे, क्या फायदा हुआ? तो सीना ठोक के कहना कि बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो कंचनडी में एक रात के जलसे में हो जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मत मांगो दोस्त, मत सताओ लड़की के बाप को, मत सताओ। अरे मांगो ना, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के वलियों से मांगो। एक वाकया याद आ गया, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार अमेरिका में, कहां? जोर से बोलो। बू अली शाह कलंदर अमेरिका में है। तो अमेरिका कहाँ है? पानीपत में। बताइए, ये भी पता नहीं किनका मजार कहाँ है। बू अली शाह कलंदर, जिनका मजार पानीपत में है। कहाँ है? जोर से बोलिए, कहाँ है? पानीपत। अब पानीपत कहाँ पड़ता है? बंगाल में। कहाँ पड़ता है? क्या हो रहा है मौलाना सरफराज साहब? कहाँ लाके खड़ा कर दिया? पानीपत बंगाल में है। आज देखिए ये नौजवान लोग के अंदर इसी तरह बोलो। कहाँ है मजार? हरियाणा में। अच्छा भाई, 40 मिनट हो गया, और 2-4 मिनट बोले कि बैठ जाए? बोले। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हजरत एक गोवालन आती थी,
दूध देने के लिए। अगर 1 पैसा कीमत होती थी, वो अली शाह कलंदर उनको 2 पैसा देते थे। ये घर जाती, यादव जी को दे देती। तो शौहर ने कहा, यादव जी ने कहा, अरे दूध कम, बाबा पैसा बहुत देते हैं। कहा बाबा मानते बहुत है हमको। अच्छा, मेरा अल्लाह, मेरा रब अपने बंदों का खुदा की कसम कितना ख्याल रखता है। एक सूफी साहब हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो माँ अपने हिसाब से खाती थी। क्या फरमाते हैं कि जब मैं माँ, सूफी साहब फरमाते, जब मैं माँ के पेट में था उस वक्त माँ अपने हिसाब से खाती थी, अब मेरा रब मुझको मेरे हिसाब से। हाय 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 हाय, माँ अपने हिसाब से खाती थी, अब मेरा रब मुझको मेरे हिसाब से खिलाता था। कितना प्यार करता है अपने बंदों से परवरदिगार आलम, कितनी मोहब्बत करता है। अरे मांगो ना अपने रब से, मांगो ना। बहरहाल यादव जी ने कहा कि बात समझ में नहीं आता, दूध कम पैसा ज्यादा। कहा बाबा जी बहुत मानते हैं। कहा सुनो, कल पैसा देंगे ना, पैसा मत लेना। कहा तब क्या लेंगे? कहना बाबा जी शादी को कई साल गुजर चुके हैं, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, मेरी गोद खाली है, बाबा कुछ देना है तो एक ठो औलाद दे दीजिए ना। कही ठीक है। गई, वो अली शाह कलंदर ने दूध दिया। ये इसने वो अली शाह कलंदर को दूध दिया, वो अली शाह ने पैसा दिया। कही बाबा पैसा नहीं लेंगे? का कम है? का नहीं नहीं। का नहीं लेंगे। कहा क्या लीजिएगा? का लेंगे? कहा दीजिएगा ना। कहा बोलना। कहा दीजिएगा ना। कहा बोलना। ऐसे अपने ममता के आंचल को ऐसे फैला दिया कि बाबा इसमें दे दीजिए ना। कहा बोलना। रोने लगी। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया, अल्लाह ने फकीरों को रुलाने के लिए नहीं भेजा है, रोते हुए को हंसाने के लिए भेजा है। मांग मांग मांग। कहा बाबा शादी को कई साल हो गए, एक औलाद दे दीजिए ना, औलाद दे दीजिए ना। वो अली शाह कलंदर ने कहा जाओ पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, जिसके पास कोई औलाद नहीं है वो मेरी खानकाह में आ जाए। आ गई सब। वो अली शाह कलंदर पान बहुत खाते थे। अगर आज का यूट्यूबर होता तो उनका रजनीगंधा की तरह पान भी वायरल कर देता। हाँ भाई, है ना? ये देखे मौलाना खाते हुए जैसे लग रहा है खूब हो गया है। बहुत पान खाते थे, बहुत पान खाते थे। आप पान खा रहे थे, कहा सब आ गई? बोला हाँ। आपने पान की पित निकाली, जिसको आम जबान में खखार कहते हैं, ग्वालन को दिया। कहा लो इसको तमाम औरतों में बांट दो, तकसीम कर दो। कही ठीक है। वो ली, तमाम औरतों में बांट दी। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि तुम लोग सब खा जाओ। सब लोग खा गई। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, तमाम औरतें हमल से हो गई। यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। हाँ, 9 महीना की तकमील के बाद औरतों ने बच्चे को जन्म दिया। कहा चले चल के वो अली शाह कलंदर का शुक्रिया अदा कर दे। गए, भीड़ लग गई। आप पान खा रहे थे, आपने निगाह उठाई, फरमाया अरे कैसी भीड़ है? का बाबा सब लोग माँ बन गए हैं, इसी खुशी में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। अच्छा, नजर उठाई तो देखा एक औरत की गोद खाली है, रो रही है, रो रही है।
आप क्या कर रहे हैं साल के नीचे? आप भी रगड़ घस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं नहीं है, हमको लगा कि अंदर अंदर काम चल रहा है आपका, है ना? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। अल्लाह ताला अच्छा रखे। ये अच्छा रहेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत है? हम बोले अल्लाह अच्छा रखे तो घुरिया के देख रहा है। अरे आमीन ना कहना चाहिए जी, है ना? अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। जोर से बोलो आमीन। औरतें भी आई है ना जलसे में? हाँ, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, बहुत ईद में कपड़ा के लिए झगड़ा करती है। हाँ रे भाई, हाँ जी, आप हमको 800 का दीजिएगा। देखिए ना, फलाने ने अपनी बीवी को 2000 के दिया, मुंह छुआरे के तरह सुखा लेगी। क्यों? तुम लड़ने के लिए पैदा हुई हो? अपने शौहर को कोसने के लिए पैदा हुई? मेरी माओ, बहनों, बेटियों सुनो, अगर तुम्हारा शौहर 200 रुपए का कपड़ा लाके दे तो मोहब्बत से उसको कबूल करना और अल्लाह की बारगाह में अपने शौहर के रिस्क में बरकत की दुआ कर देना कि अल्लाह मेरे शौहर को इस लायक बना दे कि आज 200 का दिया है, कल ये मुझको 2000 का लाके दे। और आप लोगों से भी एक गुजारिश, ईद में गला मिलिए, बदमाशी मत कीजिए, चूंकि हमरे साथ हो चुका है। हाँ, हो चुका। अब तो इमाम नहीं, ये चले गए, ये 5-7 साल पहले नमाज पढ़ाने के लिए नमाज पढ़ाए। अब क्या बोले, लड़का लोग बोला गला मिलिए, तो गला मिलने का क्या मतलब? दिल से दिल सटाइए। एक लड़का आया, वहां सरफराज साहब कहा गला मिलिए, हम ऐसे का मिले, मारा, ऐसा मारा जैसे लगा कि मेरा हाथ उड़ तोड़ देगा रे भाई, है ना? हम बोले बाबू रुको रुको। कहा कि नहीं हजरत, 3 मरतबा सुन्नत, यानी 3 मरतबा आपको ठोकेंगे, ठीक है ना? इस तरीका है भाई। अब हमको कोई लड़का मिलता है, बोलिए गला मिलिए, हम बोले मुसाफा करो, इसलिए कि हम तुम्हारी मार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई बूढ़ा बोलता है मिलिएगा, हम बोले आइए, आपको तो सखी लेंगे हम, है ना? इसलिए गला मिलो, दिल से दिल मिलाना चाहिए। और अफसोस कब आता है? जैसे चांद नजर आया हजरत, मोहल्ले में नाचना गाना शुरू हो। नाच रहे हो? हजरत उमर फारूक आजम रोया करते थे, ईद की नमाज पढ़ के रोया करते थे। अब फरमाते थे काश मैं चूटी होता, काश मैं चूटी होता, अल्लाह कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब नहीं। रोते थे, आंसू बहाते थे कि रब पूछेगा कि 1 महीने रमजान के महीने तुझे दिए, तूने कैसे गुजारा? और तुम मुसलमान हो, चांद दिखाता है नाचते हो, चांद दिखाता है गाना गाते हो। नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो नाचना गाना, और अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें 1 महीना रमजान जैसा मुकद्दस महीना अता फरमाया। रोजा रखिए। और सुनिए, रमजान में इफ्तार के वक्त अजान से पहले लोग क्या करते हैं? इफ्तार है, गिनते हैं। आज पकौड़ी कम है जी, तो कोई कहता पकौड़ी, इमाम साहब कहीं से गुलगुल्ला नहीं आया आज। तीसरा के कहता क्या इमाम साहब एटम कम नजर आ रहा है। चौथा कहता पपीता देना चाहिए। यानी गिन रहा है कैठो पपीता है, कैठो सेब है, तबले मौजिन साहब अजान पुकारती है। क्या है भाई? आका फरमाते हैं इफ्तार से कबल मगरिब की अजान से पहले बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है।
सामने इफ्तार हो सके एक कतरा आंसू निकालिए, आंसू निकालिए। ला यलिजुन नार मन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद लबनु फिल फरा। आंसू निकालिए। आप कहे लड़का रखो ना भाई, वो नाजरे की सनद दे रखो ना। आका फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। रोइए, आंसू बहाइए, आंसू बहाइए। अभी शबे बरत गुजरी है, अभी शबे बरत। नमाज तिलावत कम, 2 बजेगा, 2 बजता है। और लड़का लोग अगरबत्ती मोमबत्ती खरीदता है, जैसे लगेगा पूरा कब्रिस्तान जला के बर्बाद करके चलाएगा। हाँ भाई देखिए ना, एक लड़का बाप के सिरहाने हजरत अगरबत्ती गाड़ रहा था। मैं गया था फातिहा पढ़ने, मैंने कहा रे अब्बा के सिरहाने अगरबत्ती मत गाड़ो। तो मुझको जवाब दिया, आपका बाप है कि मेरा है? अब उसको क्या बोलिएगा रे भाई, है ना। बोले आपका। मैंने कहा बाप तो तुम्हारा, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? हम जैसे चाहे वैसे गाड़े। यानी अब बताना भी मुश्किल। आप रोइए, आंसू बहाइए। आपके आंसू की कीमत जानते हैं क्या है? कयामत के दिन तेजी के साथ जहन्नम आएगा। हजरत जिब्रील जाएंगे, कहेंगे जहन्नम उम्मत के नमाज का वास्ता है, पीछे हट जा। रोजे का वास्ता है, हज का वास्ता है, ज़कात का वास्ता है, खैरात का वास्ता है, हट पीछे। जहन्नम की आग आगे बढ़ेगी। हजरत जिब्रील जाएंगे, आका के हाथ में पानी कटोरा देंगे, कटोरा में पानी होगा, मेरे आका फेंकेंगे, जहन्नम की आग पीछे हटती चली जाएगी। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इस कटोरे में पानी नहीं, आपकी उम्मत के वो आंसू हैं जो खौफे खुदा में गिरे। अल्लाह अकबर, खौफे खुदा में। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आपके सामने इफ्तार है, आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, मत देखिए क्या है नहीं है। मौज़िन की अजान से पहले हाथ उठा दीजिए, दुआ कीजिए, मौला बैतुल मक़दिस को आजाद फरमाते हैं। दुआ कीजिए, मौला फिलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा, मौला मेरे वालदैन की मग़फ़िरत फरमा, वालदैन की उम्र में बरकतें अता फरमा। सामने इफ्तार है, रोइए, गिड़गिड़ाइए। मैं कहता हूँ कुछ दुआ कीजिए ना कीजिए, हर नमाज में, हर मजार पे, हर मुकद्दस जगह पे एक दुआ जरूर कीजिएगा कि या अल्लाह ईमान पे हमें मौत नसीब। ये दुआ कीजिएगा, इसलिए कि कामयाब वो नहीं जिसके पास बिल्डिंग है, कामयाब वो नहीं जिसके पास गाड़ी है, बाड़ी है, कामयाब वो है जिसकी मौत ईमान पर हो जाए। तो इफ्तार के वक्त आप दुआ कीजिए, एकदम रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए। ये बंदा आपको क्या देगा जो खुद मोहताज है? आप मांगते हैं हाथ फैला के, गाड़ी दे दीजिए, बाड़ी दे दीजिए, फलाने दे दीजिए। अजीब दुनिया है भाई, अजीब बेहया है लोग। लड़की का बाप बॉक्स वाला पलंग दे रहा है और लड़का बरगद के पेड़ के तरह उस पर गिरा रहता है। अरे भाई, पलंग लड़की के बाप का, सोफा लड़की के बाप का, अब कुदक कुदक के लड़का का बाप बैठ रहा है। फ्रिज दे लड़की का बाप, कलेजा ठंडा करे पानी पी के लड़का का बाप। ये कहाँ का तरीका है? तभी लड़की लोग बात नहीं मानती है। बुढ़िया लोग जो कहती है ना, मौलाना साहब एक तो तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बहू बिगड़ गई है। अरे बुढ़िया, पहले तू बिगड़ी है रे।
बाद में वो बिगड़ी है, इसलिए तू नहीं बिगड़ी है। तू गई थी, तूने देखा था कि घर में टाइल्स है कि नहीं, घर में मार्बल है कि नहीं। आज तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रहा है, इसकी वजह यह है कि तुम अपने बेटे के लिए बीवी तलाशने गई थी। अगर तुम अपने बेटे के लिए बच्चों की मां तलाशने जाती तो आज तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक होता। इसलिए माओ, बहनों, बेटियों, तुम भी अपने बेटे की शादी करो, कुछ मत मांगना। देखना बहू आने के बाद एक मर्तबा सोचेगी, ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है। ये मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को सूद पर पैसा लेने पर मजबूर नहीं किया। ये मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को मस्जिद के दरवाजे दरवाजे पर भीख नहीं मंगवाया। ये मेरी माँ है जिसने मेरे बाप को जमीन बेचने पर मजबूर नहीं किया। वो बाद में खाएगी, पहले तुमको खिलाएगी। वो बाद में सोएगी, पहले तुमको सुलाएगी। शर्त यह है कि बगैर डिमांड के अपने बेटे की शादी किया। बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। बगैर डिमांड के आप कोशिश कीजिए कि इफ्तार से पहले आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कीजिए। अब आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। मैंने क्या कहा? डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब बनाइए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। सबसे पहले कुरान बनाइए। कौन कहता है कि दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं लगता है? मैंने कहा था, अल्लामा सरफराज साहब एक जलसे में सरकार ताजुश्शरिया जब बहयात थे, मैंने कहा था तमाम बगैर दाढ़ी वालों को एक तरफ रख दो, अब मेरे ताजुश्शरिया को एक तरफ रख दो। अब फैसला करो कौन खूबसूरत नजर आता है। दाढ़ी मर्द की पहचान है। अब तो अजीब हाल है भाई लड़कों का, मोछ नहीं, दाढ़ी नहीं, ऊपर से इन लोग कान छेदा रहा। गलत नहीं बोल रहे हैं, देखिए कान छेदा रहा, पता ही नहीं चलता है कि इसका ताल्लुक किस बिरादरी से। काड़ा पहन रहा, काड़ा काड़ा काड़ा। कैसे मुसलमान है भाई? कैसे मुसलमान है? मुसलमान कान छेदाता है, मुसलमान काड़ा पहनता है? नहीं नहीं, मुसलमान काड़ा नहीं पहनता है, अपने सरों पर रसूलुल्लाह की सुन्नत पगड़ी की शक्ल में सजाया करता है, टोपी पहनता है और अपने चेहरे को नूरानी बनाया करता है। इसलिए सब पढ़ाइए, मगर सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाना है? जोर से बोलिए, दीन की तालीम दीजिए। वरना आजकल स्कूल में भी, कोचिंग सेंटर में भी बच्चों के अकीदे को लूटा जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। हर जगह ये सब पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे आपको। अभी एक स्कूल में देखिए कैसे बच्चों का जहन खराब करता है। अभी एक स्कूल में एक टीचर आया, उसने कहा बच्चों आज सोचते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा कोई बात करे। लड़कों ने कहा ठीक है बात कीजिए। सन्नाटा क्लासरूम में। एक मास्टर ने, उस मास्टर ने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर। कहा यस सर, यहां आया। और 2 मिनट के बाद बच्चों से कहा बच्चों देखो अख्तर नजर आ रहा है? बच्चों ने कहा मास्टर साहब अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बच्चा बैठ गया। फिर 2 मिनट के बाद उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर, आओ। आया, खड़ा रहा। कहा मास्टर साहब किस लिए बुलाया?
फिर उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों ये देखो तो अकबर नजर आ रहा है। कहाँ सर नजर आ रहा है? कहा जा बैठ जाओ। बैठ गया। फिर 2-4 मिनट के बाद उसने एक लड़के को आवाज दी, कहा असगर खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा सर। कहा यहाँ आओ। फिर आया, बच्चे को खड़ा किया, 2 मिनट खामोश रहा। कहा बच्चों ये देखो असगर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा मास्टर असगर नजर आ रहा है। कहा जाओ बैठ जाओ। बैठ गया। 5 मिनट के बाद देखिए कैसे पलट के उस जालिम ने बच्चों के अकीदे पे हमला किया। कहा बच्चों एक बात बताओ, नबी नजर आ रहे हैं? बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे। उसने कहा माज़अल्लाह अख्तर है नजर आ रहा है, अकबर है नजर आ रहा है, असगर है नजर आ रहा है, माज़अल्लाह। उसने कहा कि बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मौलाना सरफराज साहब, कारी शाहिद साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। खड़ा होके कहा मास्टर साहब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा यहाँ से नहीं बोलेंगे, जहां से आप चुंगा रहे हैं ना, जहां से आप बोल रहे हैं वहीं से बोलेंगे। कहा आया। कहा दोस्तों एक बात हम भी पूछे। कहा हाँ 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 दोस्त पूछो ना। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चा खामोश। मास्टर ने कहा आगे बोलो। कहा अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। अब मास्टर आपे से बाहर हो गया। कहा अकल है? बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। अकल दिखाने की चीज है। कहा अकल है? बच्चे ने कहा अगर अकल है तो मास्टर मेरे नबी हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा पहले अकल तो दिखाओ तुम। कहा अकल है? कहा दिखाओ। इसने झल्ला के कहा कि बेवकूफ नादान, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल, फिर से बोल। तू बच्चा समझ रहा है ना, मगर मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क़े नबी का दिलों में मेरे उस्ताद ने रस घोल कर पढ़ाया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पिलाया भी है। मदरसे का बच्चा का बोल। बोले तो अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़े आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तब पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। इसलिए सब पढ़ाइए और याद रखिए। मेराज साहब गए, चले गए। चले गए मतलब आप ऐसा बोले जी चले गए, कमरे में गए। अब एक शेर सुनिए, पढ़े एक शेर, उसके बाद फिर हम मुक्सर पढ़े पढ़े बोलो भाई, पढ़े बोलो हूँ हाँ बोलो ना, है ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह बहुत लोग हैं भाई, नौजवानों जिन बच्चों ने जलसा कराया। और आखिरी एक बात अपनी माओ बहनों से, वो लोग हैं ना, सुन रही है ना, एक मेरा पैगाम तुम लेके जाओ, एक पैगाम, और इस पर अमल करो। फायदा नहीं हुआ तो मोबाइल पे हमको बताना। वो पैगाम ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुमसे वफादारी करे,
अगर चाहते हो कि जवान होकर तुम्हारे बच्चे का कदम शराब खाने की जानिब नहीं खुदा खाने की जानिब जाए, अगर चाहती हो कि तुम्हारी बेटियां जवान होकर मुर्तद नहीं हो, इस्लाम से बगावत नहीं करे, तो मेरी एक बात मान लो। ए बाबू बैठ गया, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्कुरा के बैठा है। ये ऐसा जूता लेके जा रहे थे, हम समझे कहीं मेरा ही वाला तो नहीं जा रहा है। होता है भाई जलसे में कि कुछ लोग भीड़ से उठ के जाते हैं तो देखते हैं कि उनका खत्म होता है तो जो ठीक वाला होता है वो खत्म वाला छोड़ के अपना लेके चले जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स को मुबारकबाद देता हूँ कि शुरू से आखिर तक किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठा है, रसूल पाक के जलसे में बैठा है। तो मैं कह रहा था मेरी माओ मेरी बहनों, हाथ जोड़ के कहेंगे अपने इस भाई की, अपने इस बेटे की, अपने इस बाप की एक बात मान लो, जो मेरी माँ की उम्र की है वो समझे मेरा बेटा बोल रहा है, जो मेरी बेटी की उम्र की है वो समझे मेरा बाप बोल रहा है, जो मेरी बहन की उम्र की है वो समझे मेरा भाई बोल रहा है। एक बात मेरी मान लो, कभी तुम्हारा बच्चा नहीं बकेगा। वो क्या है? आज के बाद अगर तुम किसी बच्चे को जन्म दो और वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे तो अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना, कुरान की तिलावत करती रहना। बच्चा सीने से लगकर दूध पी रहा है, तुम पढ़ती रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा दूध पी रहा है, तुम सीने से लगाए पढ़ते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा दूध पी रहा है, तुम पढ़ती रहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बच्चा दूध पी रहा है, तुम दरूद पढ़ रही हो। बच्चा दूध पी रहा है, तुम कलमा पढ़ रही हो। बच्चा दूध पी रहा है, तुम कुरान पढ़ रही हो। याद रखना, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा और मजहब इस्लाम का भी वफादार होगा। बस एक पैगाम था, मैंने आपको दे दिया। आपसे भी गुजारिश, रमजान आ रहा है, रोजे का एहतराम कीजिए। अगर किसी वजह से अगर आपके साथ उज़्रे शरई है और रोजा नहीं रख रहे हैं तो रोजेदार के सामने कतन खाने पीने की कोशिश मत कीजिए। आज से मौलाना सरफराज साहब आज से 15 साल 20 साल पहले रमजान में होटलों में पर्दा लगा रहता था। होटलों में हजरत पर्दा लगा रहता था। लोग अगर रोजा नहीं रखे हैं, ये होटल है, कभी आगे जाते थे और कभी पीछे जाते थे, देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा, जैसे सन्नाटा देखते थे, पट से पर्दा उठाया, घुस गया। ये एहतराम था। और अभी रोजा नहीं रखता है, बेहया की तरह पान खा रहा है। मेरी बात सख्त है, माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। हाँ, हम चले 10 मिनट के बाद, जो करना होगा मेरे साथ मौलाना सरफराज साहब करेंगे, है ना। जो होगा इन्हीं के साथ होगा, है ना, वरना ये बाद में समझेंगे भी, है ना। तो आप क्या है, रोजा नहीं रखे, पान खा रहे हैं रोजेदार के सामने, पुड़िया खा रहे हैं, होटलों में चाय पी रहे हैं, एलानिया खा पी रहे हैं। आप नहीं एहतराम कीजिएगा अपने मजहब का तो कौन एहतराम करेगा। आज क्या है, आज क्या है, आज किसी गैर मुस्लिम का
विसर्जन, कोई जुलूस मस्जिद के बगल से निकल जाए तो लड़का लोग हजरत लाठी लेके खड़ा हो जाता है कि हम जुलूस जाने नहीं देंगे। कहा नहीं, गाना बंद करो, डीजे बंद करो, बाजा बंद करो। मगर उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है जब तुम्हारे बच्चे की शादी होती है और तुम मस्जिद के बगल से हिजड़ों की तरह नाचते हुए जाते हो। उस वक्त आपकी गैरत कहाँ मर जाती है। आज वो विसर्जन जुलूस अपना लेके जा रहा है तो लाठी लेके खड़े हो रहे, हम नहीं जाएंगे, नहीं आगे बढ़ने देंगे। कहाँ मर जाती है तुम्हारी गैरत, कहाँ तुम्हारा एहसास मर जाता है। तुम्हारी मस्जिद है, जा रहे हो डीजे बजाते हुए, हिजड़ों की तरह नाचते हुए, डांस करते हुए। अरे तुमने उन लोगों को मौका दिया है, तुमने दिया है। वो लोग देख रहा है कि जब मुसलमान खुद अपनी मस्जिद का एहतराम नहीं करता है तो हमको उसकी मस्जिद का एहतराम करने की क्या जरूरत है। इसलिए अपनी मस्जिद की इज्जत आप कीजिए, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए, अपने इम्मा का ख्याल रखिए। रमजान का महीना आ रहा है, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए और मस्जिद जाइए तो इमाम साहब को तबाह मत कीजिए। ये रमजान का नमाजी बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। मस्जिद पहुंच गया, इसकी नजर घड़ी पे रहती है। अगर इमाम साहब 1.5 मिनट लेट किए, क्या माना, कहाँ रहते हैं, 1.5 मिनट बढ़ गया है। अरे तुम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए किया कि घड़ी देखने के लिए ही आए रे? ये 1.5 मिनट लेट से आए ना, और तुम 11 महीना लेट से आए है। जो 1.5 मिनट लेट से आए हैं तब इससे क्या माना ना, कहाँ रहते हैं। अब मिसवाक मत पूछिए, पूरा कंचन डी में रगड़ते हुए चलेगा ताकि दुनिया जान जाए रोजा ऐसे पूरा इतना बड़ा बड़ा मिसवाक जो है नहीं, मस्जिद में, घर में नहीं, रोड पर चले। एक बार याद रखिएगा, मौलाना सरफराज साहब अगर गलत बोले तो बताइए। मगरिब की अजान का वक्त रमजान ही का मौका है कि मगरिब की अजान का वक्त बच्चे बच्चे को याद, बच्चे बच्चे को, छोटा छोटा बच्चा पूछेगा क्या मौलाना साहब आज 45 में है ना, हाँ कल 47 में था ना मौलाना साहब, है ना, 2 मिनट घटा या बढ़ा। हाँ बकिया बच्चों को क्या, इसके अब्बा को भी याद नहीं है ना कि मगरिब का वक्त कब है। और ईद की नमाज के लिए बाप रे बाप वाजिब है, मारा मारी कर देगा रे भाई, मारा मारी है ना, एकदम 2 दिन पहले ही से। तब मौलाना साहब क्या 29 का कि 30 का, हाँ पूछिए ना, पूछिए हमारे उलमाए कराम से, 2 दिन पहले रोजा नहीं रखेगा। 28 मास्टर फराज साहब क्या लग रहा है, लगता है कि 29 का हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोशिश कीजिए आप लोग। एक रोजा नहीं, लड़ाई झगड़ा। और ईद की नमाज में देखिए जो रोजा नहीं रखा है, पहली सफ में एकदम अतर वगैरह लगा के, सुरमा तो एकदम यहाँ तक ले आता है ना, और जाकर के इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, हजरात नमाज ईद से कबल फितरे की रकम अदा कर दीजिए। तो उन लोग बोलेगा मौलाना नीयत नीयत ऐसे करके, हाँ रे भाई नीयत नीयत है, क्या सीखिएगा आप। कभी मदरसा में गए हैं, इमाम साहब कह दिए अल्लाहु अकबर कह के ऐसे बांधो, अल्लाहु अकबर कह ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे बांधो, क्या सीखिएगा आप। मैंने देखा, ईद की नमाज पढ़ के गए थे ईदगाह, तो देखे इमाम साहब ने जैसे कहा अल्लाहु अकबर, ऐसे उठाया, ऐसे हाथ बांध लेना चाहिए, तो यहाँ तक ले जाता है और धीरे धीरे लाके दाएं बाएं वाले को देखता है,
इन लोग गिरा रहा है कि बांध रहा, वो बकलोल गिराएगा, ये बकलोल गिरा ही देगा ना। तो आप सीखिएगा क्या? जब मदरसा आइएगा, जब इन लोगों के पास आके बैठिएगा तब ना दिन सीखिएगा, जब बैठिएगा तब ना आप सीखिएगा। लिहाजा याद रखिए, बड़ा मुकद्दस महीना है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह 29 नहीं हम लोगों को 30 रोजे की तौफीक अता फरमाए, है ना। अल्लाह से दुआ कीजिए और रोइए, गिड़गिड़ाइए, रोजा रखिए। और अगर किसी वजह से बीमार है, कुछ है, बाज लोगों को तो रमजान ही के महीने में गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू होती है। रोजा रखे हैं नहीं मुआसा, पेट फूल जाता है। 11 महीना काहे नहीं फूलता है तुम लोगों का? मजाक बना लिए। आज हम लोगों पर जो मुसीबतें आ रही है ना, ये हम लोगों की बदआमाली की वजह। कुरान में है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। हमारे आपके ऊपर जो मुसीबतें आ रही है वो आपकी बदआमाली की वजह है। तो क्या करना है? तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रोइए भाई, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जितना कहा है सबसे पहले उस पर मुझको, उसके बाद तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।